दोस्तों, हम लोग इस कामगार क्रांति आंदोलन के जरिए अपने और लाखों लाख लोगों को वैचारिक रूप से तैयार करने का अभियान भी साथ साथ में चला रहे हैं। इसी के तहत हम आपको आज़ादी के बाद हम लोगों ने जो हासिल किया उसके बारे में और हमसे जो छीन लिया गया उसके बारे में बातचीत करेंगे। आज गांधी जी ने पूंजीपतियों को, उस समय की कंपनी मालिकों को सलाह देते हुए, समझाते हुए ये कहा था कि आप ये जो मेहनत कश है, ये जो मजदूर है, कर्मचारी है, श्रमिक है, इसकी मेहनत का वाजिब दाम और इन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का परिस्थितियां उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये लंबे समय तक अपने मानव अधिकारों से वंचित रहे हैं। इन्हें जो मिलना चाहिए वो अंग्रेजों ने नहीं दिया। यदि आप उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे तो ये वो लोग हैं जो शताब्दियों से पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, अन्याय के शिकार हैं। और जब इन लोगों का गुस्सा फूटेगा, एकजुट होंगे, तब इनके गुस्से को, इनके आक्रोश को कोई भी ताकतवर हुकूमत नहीं रोक पाएगी, चाहे उसके पास कितनी बड़ी भी फौजी ताकत हो। इसलिए इस स्थिति से बचने के लिए मालिकों को, मेहनतकश वर्ग को उनका हक देना चाहिए, उन्हें सम्मानजनक जीवन जिए, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। गांधी जी के इसी समझाइश के बाद इस देश के अंदर जो औद्योगिकरण हुआ, जितना भी पब्लिक सेक्टर खड़ा हुआ, जितना भी सरकारी सेक्टर खड़ा हुआ, सब जगह वहां काम करने वाले लोगों को के रहने के लिए, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए वातावरण बनाया गया, उनके लिए मकान बनाए गए जिसमें वो रहते थे। वहां स्कूल खोले गए जहां उनके बच्चे पढ़ते थे और उन्हें अच्छा वेतन मिलना शुरू हुआ। आजादी के बाद से 8 घंटे का काम समय तय हुआ, साप्ताहिक अवकाश का भी तय हुआ, बोनस, वेतन, इंक्रीमेंट, हर 6 महीने में महंगाई भत्ता वगैरह वगैरह की सुविधाएं मिलना शुरू हुई। ये गांधी जी के समझाइश के बाद गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का जो नारा था, हमारे देश में हमारी सरकार का जो नारा था, उसी नारे के तहत ये सारी सुविधाएं मेहनतकशों को मिलने लगी। और उसके बाद इसी मेहनतकश वर्ग ने इस देश को बनाया। जितना भी आप रेलवे की नेटवर्क देख रहे हैं, किसने खड़ा किया था? मजदूर वर्ग ने, सरकारी सेक्टर में काम करते हुए। दूरसंचार का जितना भी नेटवर्क खड़ा हुआ है, किसने खड़ा किया? मेहनतकश वर्ग ने। जितना भी बिजली का नेटवर्क बना हुआ है, जितनी भी लाइनें बिछी हुई हैं, किसने बिछाई थी? मेहनतकश वर्ग ने। जितनी भी सड़कों का जाल बिछा हुआ है, किसने बिछाया था? मेहनतकश वर्ग ने। जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, महल बने हुए हैं, किले बने हुए, किसने बनाए थे? मेहनतकश वर्ग ने। उसने इस भारत का निर्माण किया था और जिसके बदले में एक समय तक, जब तक राजनीति में, सरकारों में, ब्यूरोक्रेसी में गांधी जी के विचारों का असर रहा, तब तक मेहनतकश को सब कुछ मिलता रहा। भेल, भोपाल का जो भेल है, वहां आप देख लीजिए कितने काम करने वालों के लिए मकान बने हुए हैं। सब जगह जहां जहां भी था पहले होता था, लेकिन ये सब कुछ आपसे छीन लिया गया। छीना किसने? ऐसी सरकारों ने छीना जो गांधी जी के विचारों को नहीं मानती थी। और उन्होंने ही इस नौकरियों में ये जो अन्यायकारी प्रथा है, इंसानों की खरीद फरोख्त वाली प्रथा है, आउटसोर्स अस्थाई वाली, उसको लागू किया सरकारी और निजी क्षेत्र में। सरकारी सेक्टर मध्य प्रदेश में लगभग खत्म कर दिया गया, सिर्फ वहां अधिकारी स्तर के लोग बचे हुए हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी ये हुआ कि मालिक सरकार से जमीन लेता है, बैंक से लोन लेता है, लेकिन वो मजदूर अपनी नहीं रखता, वो ठेके से मजदूर बुलाता है जिनके साथ अन्याय होता है। ये जो पूरी व्यवस्था आजादी के बाद
और पिछले कुछ सालों में तैयार की गई है। ये इसीलिए तैयार की गई कि गांधी जी के विचारों की हत्या कर दी जाए, और गांधी जी के विचारों की हत्या तभी की जा सकती है जब मजदूर के अधिकारों को छीन लिया जाए, मेहनतकश के अधिकारों को छीन लिया जाए। और इसीलिए आपके अधिकारों के छीनने का सिलसिला लगातार चल रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे यहाँ के नेता इस बात पर बोलते नहीं, चुप है। हमारा समाज भी इस मुद्दे पर खामोश है, तमाशा देख रहा है। देखिए मजदूर के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। कोरोना के समय का, कोरोना एक बीमारी आई, बुखार की, सर्दी जुकाम की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने एक अचानक सारी ट्रेनें खड़ी कर दी, सारी बसें खड़ी करवा दी, सारे आवागमन के जितने भी साधन से सब खड़े करवा दिए। उस दौरान नतीजा क्या था? 5-5 साल की, 7-7 साल की बच्चियां, बच्चे सड़क पर पैदल चल रहे हैं अपने घर जाने के लिए। हजारों लाखों मजदूर उस आपाधापी में बेचारा पैदल घर जा रहा है। बड़े स्तर की अफरा तफरी थी। आप बताइए, कोई एक संवेदनशील सरकार होती इस देश के अंदर, गांधी जी के विचारों से चलने वाली सरकार होती, तो रातों रात ऐसा फैसला नहीं करती कि सारी ट्रेनें खड़ी कर दी जाएं, सारी बसें खड़ी कर दी जाए और लोग सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर हों। लेकिन हुए। और इस समाज ने क्या किया था? पैदल चलते हुए बच्चों को सरकार, समाज की तरफ से किसी ने भी सरकार के इस फैसले की आलोचना नहीं की कि आपने, भाई जो फैसला उस दिन लिया गया था वो 3 दिन बाद लिया जा सकता था, और 3 दिन में सारे लोग अपने अपने घर पहुंच सकते थे। उसके बाद आपको जो लगाना था लगा देते। लेकिन किसी ने ये सवाल सरकार से नहीं किया। वो सारे लोग कौन थे? वो सारे लोग मेहनतकश थे, कारखानों में काम करते थे, दुकानों में काम करते थे, अपने घर से दूर रहते थे। है तो वो मेहनतकश के साथ पहला एक बड़ा सामूहिक अन्याय हुआ था, सबके साथ हुआ था। और उसके बदले में सरकार क्या करवा रही थी? सरकार उसके बदले में उस शहरी धनाढ्यों से तालियां बजवा रही थी, थालियां बजवा रही थी, पुष्प वर्षा करवा रही थी। कुछ जगह हम लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, शहरों के जो धनाढ्य लोग थे वो पैदल चलती हुई बच्चियों को चप्पलें भेंट करते थे। पैदल जा रही है, नंगे पैर है, ले चप्पल ले ले, और फोटो खिंचवाते थे और सोशल मीडिया कि हमने जन सेवा की। खिचड़ी बांट रहा था कोई रोटी बांट रहा था। ये समाज सेवा हो रही थी। किसके साथ? उस मजदूर के साथ सामने रखकर समाज सेवा करने की कोशिश की रही थी, जिसके साथ सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय किया था। कोई भी संवेदनशील सरकार एकाएक ऐसा फैसला नहीं कर सकती थी। हिटलर ने भी ऐसा फैसला नहीं किया था अपनी हुकूमत के दौरान, जब उसने तमाम सारे यहूदियों को भट्टियों में तुलवा दिया था। लेकिन हिंदुस्तान में भी हमने देखा, इसी मध्य प्रदेश में हमने अफरा तफरी का माहौल देखा था। इंदौर में, भोपाल, बड़े बड़े महानगरों में लोग सड़कों पर पैदल जा रहे थे। ये पूरा समाज एक असंवेदनशील समाज में तब्दील कर दिया गया है, खास करके वो धनाढ्य वर्ग। और वो धनाढ्य वर्ग यही चाहता है कि उसे सस्ते नौकर मिले। सस्ते नौकर 3,000, 5,000, 6,000, 8,000 में। और उसी धनाढ्य वर्ग के लिए इस सरकार ने ये नीति बनाई है नौकरियों में अस्थायी आउटसोर्स प्रथा की। तो साथियों, ये जो लड़ाई है हमारी, ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसे वर्ग के खिलाफ लड़ाई है जो आपको इंसान ही नहीं समझता, आपके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता है। और ये हम समय समय पर देखते भी हैं। अभी हाल ही में आप देखिए, रेलवे स्टेशनों पर जो भीड़ है वो किसकी है? मजदूरों की। लेकिन उनके लिए रेलों में जगह नहीं है, क्योंकि उनकी रेलें हैं ही नहीं। वंदे भारत खाली चल रही है, जो धनाढ्यों की रेल है, लेकिन गरीब, मजदूर, मेहनतकश, मध्यम वर्ग के लोग हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी के जो लोग हैं, जो बेचारे दूसरी जगह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार पेट पाल रहे हैं, उनकी ट्रेनों में जब उन्हें घर जाना होता है तब जगह नहीं मिलती। वो जानवरों से भी बदतर स्थिति में घर पहुंचते हैं। इस हाल कहने का तात्पर्य है
कि सरकार ने जो नीति बनाई है अस्थायी आउटसोर्स प्रथा वाली, वो है आप सब लोगों को इस अस्थायी आउटसोर्स ठेका श्रमिक कर्मचारियों को जिंदा लाश में तब्दील कर दिया गया है। न आप बोल पा रहे हैं, न विरोध कर पा रहे हैं, और समाज की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी और नेताओं की तरफ से भी आपके हक के लिए कोई आवाज नहीं उठ रही, सवाल नहीं उठ रहा। हमारा कामगार क्रांति आंदोलन आपके हक और अधिकार की बात करते हुए एक ऐसे संघर्ष का निर्माण कर रहा है जो आपके जीवन को आर्थिक रूप से बेहतर बनाने का रास्ता बनाएगा। आप इस अभियान का हिस्सा बने रहिए। इस वैचारिक अभियान को जो हम वीडियो के जरिए आप लोगों के बीच में चला रहे हैं, उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार, अगले दिन नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।